एक्टिंग फील्ड में आने से पहले फ्रेशर एक्टर्स को ये 5 झूठ बोलकर डराया जाता है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो एक्टिंग फील्ड में आने के बारे में सोच रहे हैं, और ये भी हो सकता है जिन 5 झूठ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उनमें से 1-2 झूठ बोलकर आपको भी डराया गया हो। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप एक फ्रेशर एक्टर हैं और अक्सर ऐसा होता है कि फ्रेशर एक्टर्स को इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होती है। उन्हें कोई गलत भी बताता है तो उन्हें सही लगता है, क्योंकि उन्हें सही और गलत इंडस्ट्री में क्या है यही नहीं पता होता है, उन्हें नॉलेज नहीं होती है इंडस्ट्री की। तो आपको ये वीडियो इसी वजह से ध्यान से देखना है, ताकि अगर आप इस प्रकार के लोगों से मिले तो उनसे दूर रहें। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी कास्टिंग जोया में। सबसे पहले मैं आपको वो 5 झूठ के बारे में बताती हूँ। पहला झूठ है जो बोला जाता है वो है कॉम्प्रोमाइज। खास करके ये झूठ लड़कियों से बोला जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाओगी। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनसे ये कहा जाता है इसके बदले में कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उन्हें ये भी झूठ बोला जाता है कि जितनी भी एक्ट्रेस सक्सेसफुल हुई हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, कॉम्प्रोमाइज करके ही आगे बढ़ी हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शुरुआत में जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तभी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था, और खास करके मैंने लिखा था जो भी इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री में एक्टिंग फील्ड में लड़कियां आना चाहती हैं इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। शुरुआत में ही मैं आपसे कहती आ रही हूँ कि प्लीज, मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि मैं आपको बुरे लोगों से बचा सकूं, क्योंकि फ्रेशर एक्टर्स का होता ये कि उनको नॉलेज नहीं होती, उन्हें सही गलत का पता नहीं होता। जो झूठ बोलते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। तो रही कॉम्प्रोमाइज की बात, तो ये कॉम्प्रोमाइज लड़कियों को ज्यादा बोला जाता है। उन्हें डराया जाता है कि तुम बहुत फेमस हो जाओगी। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। कई सारे लोग देखो बहक भी जाते हैं कि चलो हम सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई सारे लोग जो होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो कभी भी आपसे इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। आपको यहाँ से परखना है। अगर लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं कि अगर आपसे कोई इस तरीके की बातें कर रहा है तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये बंदा काम करने वाला नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, ये फेक है। अगर वो जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके की बातें नहीं करेगा। तो आपको उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। कॉम्प्रोमाइज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका सपना, मैं कहती हूँ, टूट जाए एक्ट्रेस बनने का, लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्ट्रेस बनने से बड़ी इज्जत है। तो प्लीज कभी भी ऐसा काम मत करना, क्योंकि आने वाले कल में आप खुद ही पछताओगे। दूसरी बात एक और बोलना चाहती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं लेकिन वो इस तरीके की बातें करते हैं। वो आपको सारी डिटेल देंगे कि हमारा ये प्रोडक्शन हाउस है और हम आपको एक्ट्रेस बना देंगे। चाहे आपको लाख डिटेल भी क्यों ना दे दी जाए, किसी भी तरीके से वो आपको अगर मना रहे कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर साफ साफ इनकार करना है। आपको यहाँ पर ना करना है। आपको बहुत सारे ऐसे जेन्युइन प्रोडक्शन हाउस मिलेंगे जहां पर आपको सच में काम मिलेगा, जहां पर ये सारी गंदगी नहीं होती है। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के काम करते हैं और वो जेन्युइन नहीं है। मैं एक लड़की हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है आप लोगों को बताना। दूसरा झूठ है आउटसाइडर। तुम एक आउटसाइडर हो, तुमको कौन काम देगा, ये झूठ बोलकर लोगों को डराया जाता है। इनफैक्ट कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनकी बात मान लेते हैं और कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ, हम तो एक आउटसाइडर है, हमको कौन काम देगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, विद्या बालन, ये सब आउटसाइडर हैं। इनको ये डर नहीं था कि हम एक आउटसाइडर तो हमको कौन काम देगा, बल्कि इनको खुद पर और खुद के टैलेंट पर विश्वास था, जिसकी वजह से इन्होंने एक्टिंग फील्ड में अपनी किस्मत चमकाई। तो कभी भी जब आपसे कोई इस तरीके की बातें बोले कि आप एक आउटसाइडर है, आपको काम नहीं मिलेगा, काफी मुश्किल होगी, तो लोगों की बातों में मत आना। खुद पर और खुद के टैलेंट पर विश्वास रखना। अगर आपके अंदर इतना टैलेंट होगा तो आप यकीन मानिए आप एक्टिंग फील्ड में बहुत नाम कमाएंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इतने साल स्ट्रगल करने के बाद उन्हें उनका मुकाम मिला और आज उनके काम को अप्रिशिएट किया जाता है। तो खुद पर विश्वास रखना, किसी की बातों में बिल्कुल मत आना। तीसरा झूठ, मनी।
एक्टिंग फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं, एक एक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा से पैसे होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग फील्ड में आपको महंगी महंगी पोर्टफोलियो बनवानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और महंगे महंगे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में आपको एक्टिंग सीखनी पड़ती है, ऑडिशन फीस देनी पड़ती है वगैरह वगैरह। ये झूठ बोलकर लोगों को डराया जाता है। अब ये झूठ सुनकर वो लोग ज्यादा डर जाते हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं होते। फिर वो ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम एक्टर नहीं बन पाएंगे। इनफैक्ट कई सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि मैम हम लोग रिच नहीं है, हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या हम एक्टर नहीं बन पाएंगे। जाहिर सी बात है, उन्हें कहीं ना कहीं से पता चला होगा और किसी ने पैसों की डिमांड की होगी, इसी वजह से वही सवाल करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इस फील्ड का प्लस पॉइंट यही है कि आपसे ये कोई नहीं पूछता कि आपने कौन सी एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी है, आपने कहाँ से पोर्टफोलियो बनाई है, आपने ऑडिशन फीस दी है, आपने क्या किया क्या नहीं किया। ये सारी जानकारी आपसे कोई नहीं लेता। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको काम मिलता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि पैसे बिल्कुल खर्च नहीं होते, पैसे खर्च होते हैं, लेकिन ये पैसे आपके ऊपर ही खर्च होते हैं कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, आप कहाँ से एक्टिंग सीखेंगे और आप कितने की पोर्टफोलियो बनवाएंगे, आपको किसी को रजिस्ट्रेशन देना है नहीं देना है, वो सारी चीज़ें आप पर डिपेंड होती हैं। ये नहीं कि आपको किसी से सलाह लेनी है। पोर्टफोलियो 1000 से लेकर 1 लाख तक का भी होता है और इस टाइम पर पोर्टफोलियो करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है। ऑडिशन फीस लगती नहीं है, ऑडिशन की कोई फीस नहीं होती है। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, आपकी मर्जी होती है, जहाँ पर जेन्युइन लगे आप दीजिए, आपकी मर्जी नहीं है आप मत दीजिए। रही बात एक्टिंग इंस्टीट्यूट की कि बड़े एक्टिंग इंस्टीट्यूट में सीखोगे तभी आपको काम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे कितना अच्छा टीचर क्यों ना हो, लेकिन अगर स्टूडेंट सीखने वाला नहीं है, उसको सीखने में चाहत नहीं है, तो आप कहीं से भी सीख लीजिए, आप नहीं सीख पाएंगे। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी की बातों में मत आइएगा कि कहीं बड़ी जगह से सीखोगे, पैसे दोगे, पोर्टफोलियो महंगी बनवाओगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तभी एक एक्टर बन पाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से ही सीखिएगा, बजट के हिसाब से ही सारी चीज़ें करिएगा और बजट के हिसाब से ही चलिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा। चौथा झूठ, गॉडफादर। काफ़ी सारे लोगों से मैंने ये सुना है कि आपको एक्टिंग फील्ड में तभी काम मिलेगा जब आपका कोई गॉडफादर होगा। इनफैक्ट कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इस फील्ड में इस वजह से नहीं आने देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस फील्ड में कोई गॉडफादर होना चाहिए जो उनके बच्चों को काम देगा। और वो अपने बच्चों को ये भी कहते हैं कि तुम्हारा कोई वहाँ जानने वाला थोड़ी ना जो तुमको काम देगा, कोई तुम्हारे पिताजी के रिश्तेदार थोड़ी ना बैठे हैं जो तुमको काम देंगे या फिर लॉन्च करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। फिर मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपके अंदर जुनून है एक्टर बनने का, तो आप यकीन मानिए आप इस फील्ड में तरक्की करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगी जिनका इस फील्ड में कोई भी गॉडफादर नहीं था और उन्होंने इस फील्ड में बहुत तरक्की की है, जैसे कि तापसी पन्नू, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी वजह से मैं आपको कुछ ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जितने फिलहाल मैंने आपको नाम बताए उन सब का कोई गॉडफादर नहीं था और इन्होंने अपने दम पर ही इस फील्ड में अपना नाम बनाया है और आज भी ये लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो खुद पर विश्वास रखो, खुद की मेहनत पर विश्वास रखो, खुद के टैलेंट पर विश्वास रखो, फिर आपको कोई गॉडफादर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा झूठ, बैड फील। कई सारे लोग ये कहते हैं कि ये फील्ड बहुत बुरी है, इस फील्ड में किसी को भी नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट जब मैं इस इंडस्ट्री में आ रही थी, मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था और मैंने लोगों को बताया था कि मैं इस फील्ड में जा रही हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा था कि इस फील्ड में मत जाओ, ये फील्ड बहुत बुरी है। इस फील्ड को लोगों ने बदनाम भी बहुत कर रखा है। शुरुआत में मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए थे और एक वीडियो में मैंने ये बोला था कि देखिए, कोई भी फील्ड अच्छी और बुरी नहीं होती है। उस फील्ड में लोग जो होते हैं वो अच्छे और बुरे होते हैं और वही उस फील्ड को अच्छा और बुरा बनाते हैं। तो सेम इस फील्ड में भी कुछ ऐसा ही है कि इस फील्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरे हैं, जिनकी वजह से ये कहलाया जाता है कि ये फील्ड बुरी है। जैसे कि पहला जो मैंने आपको बताया झूठ, कॉम्प्रोमाइज का।
तो कहीं ना कहीं ये कुछ बुरे लोग करते हैं जिसकी वजह से नाम सबका आता है। पानी में एक मछली अगर गंदी होती है तो सबका नाम बदनाम होता है, बल्कि ऐसा होता नहीं है कि सारी मछलियां गंदी होती हैं। एक मछली की वजह से पूरा पानी गंदा हो जाता है, ये तो चलो समझ में आएगी, लेकिन सारी मछलियां गंदी नहीं होती। लेकिन इस फील्ड को इतना बदनाम लोगों ने कर दिया है कि ये फील्ड गंदी है, ऐसी है, वैसी है, बुरी है, यहाँ पर बुरे बुरे लोग रहते हैं, तो नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आए। अगर आपको पता है कि बुरा कौन है, सही कौन है, जेन्युइन कौन है, फेक कौन है, अगर आपको लोगों को टैकल करना आता है ना, तो आप यकीन मानिए आप ऐसे लोगों के चक्कर में फंसेंगे नहीं। मैं आपको सिर्फ एक राय दूंगी कि किसी भी फील्ड में जाओ, उस फील्ड की जानकारी जितनी निकाल सकते हो निकाल करके जाओ, ऐसे ही मुंह उठा करके मत जाओ, क्योंकि आपको हर फील्ड में अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन बुरा है, कौन सही है। लोग ऐसे इंडिकेशन दे ही देते हैं कि पता चल जाता है कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी बना रखे हैं जिसमें मैंने आपको बता रखा है। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।